से बहुजन साथियों, आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा जो PS4 का अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और इस हजारीबाग में आज का जो कार्यक्रम है, इस PS4 महाअभियान के तहत द्वितीय सत्र में जो विषय निर्धारित किया गया है वो विषय है फूले आम्बेडकरी विचारधारा द्वारा प्राप्त राजनैतिक सत्ता से ही संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति संभव। साथियों, विचार क्या है ये जानना जरूरी है। तो आप देखें कि जो सेंसरी ऑर्गन है, जो संवेदक अंग होते हैं, देखने से, सुनने से, पढ़ने से, अनुभव करने से ये विचारें दिमाग में आती है। जब विचारें समाज जीवन में जब प्रतिस्थापित होने लगती है, किसी विचारकों के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब विचार समाज जीवन में प्रतिस्थापित होने लगती है तो वो एक संकलित विचारधारा का रूप धारण कर लेती है। दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं काम कर रही है। दुनिया में भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। यूरोप में मार्क्स ने जो विचारधारा डेवलप की और उस विचारधारा को आधार बना करके दुनिया में कम्युनिस्ट के लोगों ने बृहद स्तर पर क्रांतियां की है। रूस में लेनिन और स्टालिन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने क्रांति की। और चाइना में माओ त्सुंग ने बृहद स्तर पर क्रांतियां की है। लेकिन भारतवर्ष के संदर्भ में लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारी विचारधाराएं काम कर रही है, लेकिन हमारे संगठन के नज़रिए से, संगठन के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको इस बात का मालूमात होगा कि देश के अंदर में मात्र और मात्र दो ही विचारधाराओं का प्रभाव ज़्यादा है। एक वो विचारधारा जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, और दूसरा फूले आम्बेडकरी विचारधारा। देश के अंदर में गांधी जी ने भी जो आंदोलन चलाया, उनकी जो विचारधारा है वो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा है। चूंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी, जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था का समर्थक होता है, जो व्यक्ति जाति व्यवस्था का समर्थक होता है, वो अस्पृश्यता का समर्थक होता ही होता है। इसलिए गांधी जी हार्डकोर ब्राह्मणवादी नहीं, सॉफ्टकोर ब्राह्मणवादी थे। भारतवर्ष में लोहिया भी जो अपर कास्ट से आते हैं, लोहिया की विचारधारा है, नेहरू की समाजवादी विचारधारा है। और वो विचारधारा बाद में, पहले वो वर्ण से, जाति से ब्राह्मण है, इसलिए वो सारे जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, समाज जीवन में उनके जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को हम एक तरफ अर्थात ब्राह्मणवादी विचारधारा के अंतर्गत उसको रखते हैं। दूसरा जो इस विषय में फूले आम्बेडकरी विचारधारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो फूले आम्बेडकरी विचारधारा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ फूले साहब और आम्बेडकर की विचारधारा का स्मरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, या हम कहें तो हम सिर्फ और सिर्फ फूले साहब के अनुयायी हैं या बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं। तो आप देखेंगे कि जो फूले और आम्बेडकर के बीच में जो डाइस लगा हुआ है, इस डाइस में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के महापुरुष हुए हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं, चाहे कबीर हो, संत रैदास हो, गुरु गाड़गे हो, संत नारायणा हो, रामास्वामी पेरियार हो, जगदेव बाबू हो, ललय सिंह यादव हो, ये बाबा साहब आम्बेडकर हो, तो जो फूले से पहले और बाबा साहब आम्बेडकर के बाद
जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलन चलाया इस देश के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, वो संकलित विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा कहलाती है। आप इस भ्रम में मत रहना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फुले अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ फुले साहब की विचारधारा और अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं। वो फुले डॉ अम्बेडकर ये विषय में है, डाइस अम्बेडकर ये शब्द है, उसमें आपको समझना चाहिए। फुले अम्बेडकर विचारधारा क्या है? तो फुले साहब ने समाज का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि समाज जीवन में समान किस्म की समस्या से लोग पीड़ित है, शिक्षा से वंचित है, संपत्ति धारण करने से वंचित है, शस्त्र रखने से वंचित है। तो जो लोग शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र धारण करने से वंचित है और इन लोगों का समाज जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, ये गुलाम लोग हैं। और गुलामों को अगर संगठित करना है तो उन्होंने विचारधारा डेवलप किया। वो विचारधारा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। यानी कि जो हम लोगों को यूनाइट करेंगे, संगठित करेंगे, वो हमारी विचारधारा होगी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित विचारधारा का सृजन हमारे महापुरुषों ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने भी देखा, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी देखा कि इस देश में जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, वो समान किस्म की समस्या से पीड़ित है। और जो लोग समान किस्म की समस्या से पीड़ित है वो लोग समाज जीवन में गुलाम है। और इन गुलामों को अगर संगठित करना है तो उन्होंने संविधान के प्रियम्बल में लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित विचारधारा से ही हम लोगों को, अर्थात बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, शूद्र अतिशूद्र लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जो ब्राह्मणों ने संसद भवन के 500 मीटर के दूरी पर जो संविधान की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो दुश्मन चला रहा है भारतीय संविधान को, वो संविधान के बारे में कितना सजग है। और हमारे लोग, हमारे दलाल और हड़वे किस्म के जो नेता हैं, वो संविधान की प्रतियों को जलते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमने आज तक यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, संसद में, न्यूज चैनलों में किसी भी एक हमारे समुदाय का दलाल और हड़वे नेताओं को हमने संसद में बात करते हुए नहीं देखा। तो हम जो राजनीति जो करना चाहते हैं देश के अंदर में जो ब्राह्मण राजनीति कर रहा है, उसके लिए संगठन और पार्टी वो थर्ड प्रायोरिटी है। लेकिन अपनी वर्चस्वता को बरकरार रखना ये ब्राह्मणों की फिलॉसफी है, ये ब्राह्मणों की मानसिकता है। पार्टी और संगठन वो थर्ड प्रायोरिटी है, अपनी वर्चस्वता को कायम करना ये ब्राह्मणों की फिलॉसफी है। उसी तरह से अगर विचारधारा को विचारधारा से लड़ाई करना हो तो ब्राह्मणवादी विचारधारा को परास्त करने के लिए एकमात्र जो विचारधारा आपके सामने है वो गांधी, नेहरू और जिन्ना की विचारधारा नहीं है, वो लोहिया की विचारधारा नहीं है, वो मात्र और मात्र फुले साहू अम्बेडकर, बिरसा पेरियार की विचारधारा है, जगदेव बाबू प्रसाद की विचारधारा है। उस विचारधारा पर आधारित राजनीति जो है इस देश में नहीं चल रही है। और इसलिए बामसेफ ने, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया 2017 में, जो हमारी विचारधारा से प्रेरित राजनीति जो बनी, जो आपके आंखों के सामने ये फ्लैक्स में दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल ही आरएसएस की तर्ज पर जिस तरह ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियां काम करती है, ठीक ही वैसे ही पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में, दिशा निर्देशन में और मार्गदर्शन में काम कर रही है, जो व्यक्तिवाद से परे होकर राजनीति कर रही है, क्षेत्रवाद से परे होकर राजनीति कर रही है, परिवारवाद से परे होकर राजनीति कर रही है, जातिवाद से परे होकर राजनीति कर रही है। और अगर आप और हमारी भावनाएं जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद से अगर बाहर निकल गई तो निश्चित रूप से आप एक वर्ग के अंदर आप संकलित होंगे, संगठित होंगे। उसी वर्ग बनाने की प्रक्रिया में ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है। हम वर्ग बनेंगे तो शासक बनेंगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ मूल से ही नहीं, जमीन में जिंदा दफन कर देंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। हमारे जितने भी वक्ता साथी आएंगे उनकी बात से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।